राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 2026 में 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और 23 जुलाई तक रहेंगे। अब मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, तो सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 6:01 से लेकर 10:17 तक रहेगा। यह सर्व उत्तम समय। उसके बाद में मैं आपको अभिजीत मुहूर्त बताता हूँ। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:28 से लेकर 12:22 तक। यह दो ऐसे समय है जिसपे हम कलश स्थापना कर सकते हैं। ये सर्व उत्तम समय होते हैं। उसके गुप्त नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजन विधि हम घर पे कैसे कर सकते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि का पूजन विशेष साधना की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मनुष्य अपनी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गुप्त नवरात्रि का पूजन करते हैं। गुप्त नवरात्रि के पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि के दिन यानी 15 तारीख को अर्थात 15 जुलाई को सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। फिर उस पर माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें विराजमान करेंगे। साथ में हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। नवरात्रि पूजन में कलश का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप चाहे तो आप कलश में 5 पल्लव यानी 5 आम के पत्ते सजाकर पूर्ण कलश की स्थापना कर सकते हैं। या आप सरल विधि से करना चाहते हो तो एक जल का लोटा ले लेंगे और इस लोटे को यानी कलश को हम चौकी पर रख लेंगे और जल के लोटे को हम पूर्ण से भर लेंगे। जल के लोटे के अंदर अब हमें 5 तरह की चीज़ें डाली है। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत फूल, ये डाल के हम कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। उस लोटे को यानी कलश को हम स्थापित करेंगे तो थोड़े से फूलों को और चावलों का आसन देके हम कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हो। कलश की स्थापना कर दी। अब इसके ऊपर हमें एक पूर्ण पात्र यानी किसी भी ढक्कन में चावल भर के हम इसके ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर एक सिक्का रखेंगे। तो इस तरह से हमें सूक्ष्म विधि से कलश की स्थापना कर देंगे। इस कलश को अब पूरे 9 दिनों तक हमें यहीं पर स्थापित रहने देना है, हिलाना नहीं है। अब पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद धूप दीप जलाएंगे, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी हमेशा अग्नि होती है। तो यहाँ पे आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या फिर आप तिल्ली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर हम संकल्प लेंगे, हे माता रानी, आज से मैं 9 दिन तक प्रतिदिन आपका पूजन करूँगा या करूँगी। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत का भी संकल्प कर सकते हैं और अगर कोई कमी रह जाती है उसे मुझे क्षमा करें। इस तरह से हम व्रत का संकल्प करेंगे। पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी को जल की चींटी लगा के स्नान हमने कराई दिया था, वह स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे, तिलक समर्पित कर देंगे, तिल पर अक्षत लगाएंगे। तो गणेश जी का पूजन हो गया। उसके बाद में माता रानी का पूजन करेंगे। तो माता रानी को वस्त्र रूप चुनरी चढ़ा देंगे। चुनरी ना हो तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार फिर तिलक लगाएंगे। तिलक पर हम अक्षत समर्पित कर देंगे। कलश का पूजन करेंगे। कलश के कंठ पर पहले ही हमने मोली बांध दी, अब हम तिलक लगा देंगे। दिए पर भी हम तिलक जरूर लगाना है। तो इस तरह से हम पूजन करेंगे। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। देखिए, अगर आपके पास फूल है तो आप जरूर समर्पित करें। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम भोग समर्पित करना है। तो भोग में हमें पताशे का भोग नवरात्रि में बहुत ही शुभ होता है, तो हो सके तो आप पताशे तो जरूर ही लाइएगा। यहाँ पर हमने भोग के लिए पताशे ले लिए। साथ ही हम फलों का भोग लगाएंगे। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उनका भोग हम समर्पित कर देंगे। भोग में समर्पित करने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा 9 दिनों में हमें एक ही बार हमें समर्पित करनी है। किसी भी दिन आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद आप कोई भी पाठ करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं तो वह सुन लीजिएगा। उसके बाद हमें अग्नि में भोग समर्पित करना है। तो यहाँ गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाकर आप उस अग्नि में भोग समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप कपूर जलाकर कपूर की अग्नि में भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपूर ले लिया। कपूर को किसी भी पात्र में रख के हम कपूर जलाएंगे। कपूर हमने जला लिया। अब इस अग्नि में हम
भोग समर्पित करना है। तो देखिए नवरात्रि में पताशे के भोग को बहुत महत्व होता है। तो अग्नि में हम पताशे का भोग समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। जब भी आप लौंग का जोड़ा चढ़ाए तो पूर्ण लौंग होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। में थोड़ा सा डिप करके हम लौंग का जोड़ा चढ़ा देंगे। कम से कम 2 लौंग के जोड़े हमें जरूर चढ़ाने, यानी 2 बार 1 बार इस तरह से हम लौंग का जोड़ा समृद्ध कर देंगे। फिर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा करने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो जो भी दीपक आपने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं, और अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो फिर आप अलग से कपूर जलाकर आरती कर लीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती करनी है सर्वप्रथम, फिर माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो हमने भोग लगाया है, जो अग्नि हमने प्रज्वलित की है, उसके ऊपर से वार कर इस तरह से वार के हाथ 2 बार वार के हाथ जल नीचे छोड़ देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह सुबह ये पूजा करने के बाद जो हमने जल लिया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे, और जो भी हमने यहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाया है ये घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। बाकी जो कलश है और जो दक्षिणा है वह पूरे 9 दिन तक रखी रहेगी। 9 दिन के बाद ही हमें इनको उठाना है। शाम के समय भी हमें यहाँ पर दीपक जरूर जलाना है, भोग लगाना है और माँ भगवती की आरती करनी है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि जो कलश है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। पूरे 9 दिनों तक कलश यहीं पर रहेगा। आप लोग गुप्त नवरात्रि का पूजन कर रहे थे पूरे 9 दिन तक, यानी 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह इसी तरह पूजन करेंगे और शाम के समय इस चौकी पर दीपक जलाकर आरती करेंगे। इस तरह से पूरे 9 दिन तक पूजा की जाएगी। यह गुप्त नवरात्रि बहुत ही सरल पूजा विधि है। आपको यह पूजा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो आपके लिए थोड़ा सा बहुत ही यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय माता दी।